नहीं, दिल से ही है सर। जब हुँ, से मैंने आपको सुना, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। मुझे लगा मुझे क्या मिल गया, जो इतने दिन से खोया था। चलिए। मेरा प्रश्न ये है सर कि अ, मतलब मैं किसी को भगवान पर वो क्वेश्चन नहीं उठा रही, लेकिन जब मैं छोटी सी थी तो मेरी मम्मा ये बात कहा करती थी, क्योंकि मेरे बचपन में ही मेरे पिताजी मतलब एक्सपायर हो गए, काइंड ऑफ ऐसा कुछ था। हुँ, तो वो कहा करती थी कि भगवान श्री राम जो थे, उन्होंने भी तो सीता माता को अपने घर से निकाल दिया था। हुँ, तो उस समय बात समझ नहीं आई। अब धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर मंदिर का भी निर्माण हो गया, उन्हें लोग भगवान भी कहने लग गए। हुँ, हुँ। तो मेरे मन में हमेशा से ही प्रश्न ये उठता है कि अगर वो सच में भगवान हैं, तो उन्होंने सीता माता के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हीं की वजह से बहुत सारे पुरुष हमारी स्त्रियों के साथ मतलब हुँ, हुँ, हुँ। गलत गलत करते हैं, उनको दुत्कार मिलती है और भी दूसरा चीज। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आइडियल जो है वो हमारे ऊपर ही हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका मंदिर बनाते हैं। तो मुझे इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पिताजी के लिए मैं यही कहूँगा कि उनकी जहाँ ज़रूरत थी, है ना? तो शरीर त्याग के वो अपनी चेतना, अपनी जगह स्थान पा लिए वो। जहाँ उनका वास था, वहाँ वो चले गए। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो राम आप बात कर रहे हैं, और एक चीज़ स्पष्ट करूँगा मैं यहाँ पे कि 3 प्रकार की आत्माएँ होती हैं। ध्यान से समझना इसको, कि हमारे अंदर जो चेतना होती है, जिसको सब आत्मा कहते हैं, है ना? एक्चुअल चेतना है वो। तो जो चेतना होती है, तो जब हम बच्चे होते हैं, है ना? तो वो शरीर होता है अपना, ठीक है? जब बिल्कुल बच्चे होते हैं ना, चेतना, तो वो अपने आप को शरीर के उसमें देखता है ना? अपने आप को शरीर मानता है, जब छोटा रहता है बच्चा। और फिर जैसे ही वो बड़ी होती है, जवान होती है वो चेतना, तो अपने आप को वो बुद्धि मानती है, मन मानती है, ठीक है? और फिर जैसे ही और बढ़ती है चेतना, वयस्क, है ना, बुढ़ापा अगर हो गई तो वो अपने आप को चेतना मानने लगती है उस एज तक, ठीक है? 3 रूप, बचपन के, जवानी के और वयस्क बुढ़ापा के, ठीक है? तो जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने आप को जो शरीर में देखते हैं, है ना, वो एक्चुअल चेतना ही होती है। हम शरीर के उसमें ज़रूर देखते हैं, है ना, देह के उसमें ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअल चेतना होती है। हमारी शुरुआत होती है चेतना से, उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते मन तक पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे उम्र तक अपन जब पूरे पक जाते हैं, हमारी एज जब पूरी पक जाती है ना उम्र, तो वो हो जाती है पूरी आत्मा, है ना? अब हम आते हैं आध्यात्म पे, जहाँ आपका सवाल है। हम्म तो जब हम शुरुआत करते हैं आध्यात्म की, छोटे ही से करते हैं ना, आपको जो भी चीज़ सिखाया सुनाया या आपने देखा, आपने छोटे से ही देखते आए हैं, ठीक है? तो जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं तो हम उस समय देह में रहते हैं, है ना? ना मन में रहते हैं, ना हम आत्मा में रहते हैं, हम देह में रहते हैं, ठीक है? तो हम जब देह में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तो हम सामने वाले को भी कैसे देखते हैं? शरीर से ही देखते हैं, है ना? मन से, आत्मा से नहीं देखते, शरीर से ही देखते हैं। क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, हमारा शरीर ऐसा है, हमारा शरीर वैसा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि घमंड किसी का नहीं जा सकता, है ना? लेकिन जब जाने का रहता है ना, तो फिर शरीर को भी लेके जाता है कि अब तुम हो सही सीधी चीज़, बिना घमंड के, बिना अहंकार के, बिना बुराई लालच मोह माया के, है ना? तो जब हम शरीर में रहते हैं, शरीर को देखते हैं, तो हम सामने वाले को भी शरीर से ही देखते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, राम हो चाहे कृष्ण हो, हम उसको शरीर से ही देखते हैं, उसकी आत्मा से नहीं देखते हैं। और इसीलिए हम शरीर से देखते हैं, क्योंकि हम शुरुआत ही बचपने से ही करते हैं, है ना? कि राम शरीर है वो, ठीक है? क्योंकि हम छोटे से देख रहे हैं, हमें अभी कोई जानकारी नहीं है, हम अपनी चेतना में हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं, जवानी में आते हैं, तो राम उनके लिए क्या हो जाते हैं? एक कर्तव्य, एक सिद्धांत हो जाते हैं, है ना? कि जो राजा राम होना चाहिए, वो उस टाइप का राजा है जिसने सिर्फ प्रजा की सुनी।
तो हम जब अध्यात्म से देखते हैं और थोड़े और आगे बढ़ते हैं अपनी उम्र में, ठीक है, शरीर से और उम्र में आगे बढ़ते हैं जवानी में, तो हम उनको फिर एक सिद्धांत के रूप में देखते हैं राम को। ओके, ध्यान से समझना। और इसी में हम राम को बोलते हैं कि राम एक देह थे, वो एक राजा थे, उनकी एक पत्नी थी, उनका पूरा परिवार था, ठीक है, इस टाइप की बातें चलेंगी। और उन सिद्धांतों में ऐसा नहीं कि हमारे जैसे सिद्धांत हों, है ना, वो उनके हिसाब से सिद्धांत रहते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं जो आत्मा तक जाते हैं। अभी वहाँ जाऊँगा मैं। तो सिद्धांत इस प्रकार के होते हैं कि उसमें मर्यादा का सिद्धांत भी होते हैं, त्याग का सिद्धांत भी होता है, और बलिदान का सिद्धांत भी होता है, जीत का सिद्धांत होता है, संघर्ष का सिद्धांत होते हैं। ये सब सिद्धांत होते हैं जो आजकल नॉर्मल इंसान में है ही नहीं। अगर चाहे तो बन सकता है, पा सकता है, तो वो खुद ही राम हो जाए वो। और उसके बाद अब हम जैसे ही और आगे बढ़ते हैं एज में, बिल्कुल हम आत्मा का रूप जब लेने लगते हैं एज में, 60, 70, 80, 90, 100, 110 भी, तो आत्मा पूरी पक गई, समझ लो हमारी प्रौढ़ हो गई, तो वो हम वही चीज़ हम फिर सामने वाले को भी देखते हैं, कि वो राम एक शरीर नहीं है, राम एक सिद्धांत नहीं, वो सिर्फ एक चेतना मात्र है, सिर्फ एक आत्मा है राम। और गीता में ये भी है कि राम ब्रह्म परमात्मा रूप। तो ये लाइन इसलिए दी गई है गीता में कि आप राम को कहीं शरीर ना समझ लो, कहीं एक सिद्धांत ना समझ लो, वो एक सिर्फ चेतना है, आत्मा है मात्र। लेकिन हम उनको शरीर की नज़रों से ही देखते हैं, और शरीर की नज़रों से देखें तो सीता भी दिखी, उसके बाद उनने जो भी किया सीता के साथ या घर में जो भी हुई, वो हम शरीर के उससे देखते हैं, आत्मा के उससे नहीं देखते। तो ये मन और आत्मा तक तो बहुत ही 1%, आधे % इंसान पहुंच पाते हैं, बाकी सब शरीर में ही रहते हैं। तो इन शरीर वाले लोगों के मंद बुद्धि लोग इंसान जो हैं, उनके लिए ये कथाएं बनाई गई हैं, कि राम एक शरीर थे, और फिर शरीर था तो वो एक व्यक्ति थे, हाँ व्यक्ति थे, तो उनकी भाई एक पत्नी भी थी, उनके फिर पुत्र भी हुए, उनके जीवन में जो भी हुआ, तो इन सब चीज़ों के लिए कहानी कथा लिखी गई हैं, बताई गई हैं, है ना। जो आगे नहीं समझना चाहता है कि राम एक्चुअल में है क्या, समझना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए ये कथा, रामायण सीरियल, स्टोरी, कहानी बनाई गई हैं। और आज धर्म का मतलब सिर्फ कथा, आरती, चालीसा बन के रह गई है। कभी भी इसके आगे हम उठना ही नहीं चाहते हैं कि हमें इसके ऊपर कोई उठाए। सब कुछ कर लेंगे राम के नाम से, और आपके मन में ये रहेगा कि राम बहुत खुश होंगे, इससे अच्छा होता है, परिवार अच्छा रहता है, सुख समृद्धि रहती है, शांति रहती है। कहाँ पे है शांति, कहाँ पे है सुख, कहाँ पे है खुशी, कहाँ है समृद्धि? जब तुम राम को शरीर समझ रहे हो, तुम शरीर हो, तो शरीर के साथ जो जो चीज़ होता है तो वो होता है। आपने सही बोला था कि राम ने अपनी सीता को वो निकाल दिया था, तो आज हर घर में यही होता है। तो राम को तुम शरीर समझ रहे हो, शरीर समझ रहे हो, झूठ समझ रहे हो उसको। मैं ये नहीं बोल रहा राम झूठ है, राम सत्य है, हाँ चेतना है, आत्मा है। उसको आप राम का नाम भी दे सकते हो, शिव का नाम भी दे सकते हो, कोई भी आप नाम दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो। लेकिन आपने वो शरीर की नज़रों से देखा, तो शरीर एक व्यक्ति, और व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो ये सवाल नहीं बनता है बिल्कुल, है ना। और ये सवाल के जवाब के लिए ही ये सब कोई आगे न जाए, तो ये कथा बनी है, रामायण बनी है, चालीसा वगैरह सब बने हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि अगर आपने राम को नहीं जाना, ये ढोंग में लगे रहे, अंधविश्वास पे लगे रहे, तो आप राम को एक खिलौना बना के रख लोगे, खिलौना ही समझोगे, और खिलौना मानते ही हो आप। कोई भी दिन देख लिया, कोई भी रामनवमी देख ली, आपको लगता है कि आप बाज़ार से कोई फ़ोटो ला के पूजा पाठ करोगे, वो वहाँ पे स्थापित हो जाएंगी? हाँ, कितने बड़े पागल हो यार। उसके ऊपर उठ के भी तो देखो कि राम है क्या हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम क्यों भटकते हैं? हाँ, हम अपने आप को शरीर देख रहे हैं, जबकि हमारा मन पक गया है, पकने वाला है, तो मन जागृत हो गया, मन हमसे बार बार पूछता है कि ये तुम क्या करते हो, हाँ ये रामायण क्या है, ये कौन से आदमी की तुम कहानी पढ़ते हो और उसकी जय जयकार करते हो, जबकि हम तुम्हारे अंदर हैं। तो ये जब तुमसे पूछता है ना, तो ऐसा नहीं तुम्हारे सपने में आके पूछेगा, तुम्हारे सामने आके पूछेगा, नहीं,
वो तुम्हारे मन में ऐसा बिल्कुल हलचल मचा देगा कि तुम भटकने लगोगे। और फिर आज हर इंसान भटक रहा है, अपने घर से भटक रहा है, अपने काम धंधे से भटक रहा है, अपने परिवार से भटक रहा है, कहीं शांति नहीं है उसको। है क्या शांति? नहीं है। पूजा पाठ सब कुछ तो कर रहा है वो, हाँ, झूठे राम की पूजा कर रहा है, झूठे कृष्ण की कर रहा है, झूठे शिव की, सब झूठे की कर रहा है, हाँ। एक्चुअल चीज़ उसके ऊपर उठने वाली होती है जो कोई इंसान उठना ही नहीं चाहता कि क्या करना है यार। फिर इस टाइप के सवाल भी आते हैं। आज हम जवाब दे रहे हैं तो काफ़ी लोग सुन रहे हैं, हाँ, आप भी सुन रहे हैं। तो उठने की शायद कोशिश जारी रहे आप लोगों की, हाँ, बाकी कोई उठना नहीं चाहता। तो जैसे आप शरीर हो वैसे ही उस शरीर ने उसके साथ ये किया। तो ये फालतू सवाल हैं ये, हाँ, ये सब रामायण के सवाल हैं ये। तो फिर आप राम को ईश्वर मानते ही नहीं, परमात्मा मानते ही नहीं, भगवान मानते ही नहीं। राम को एक इंसान माना है, इंसान के साथ ये होता है, फिर इतने समय शादी होती है, इतने समय उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं और आखिरी में फिर उनकी मृत्यु भी होती है। मृत्यु भी तय कर लेते हैं आप अपने ईश्वर की। गलत हम हैं या आप हैं? कोई जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता है। राम को खिलौना मान लिया, जैसे बच्चे खेलते हैं उसी तरह आप लेके खेलते हो। कभी भी खरीद लिया, कहीं से भी फ़ोटो काट ली, कहीं से भी तुम्हें, वो राम है, हाँ, लेकिन उसको जानो तो, हाँ। राम ने भी इंसान बन के जो भी कहानी कथाओं में, सीरियल फिल्मों में बताया है, तो क्या वो फिल्मों के ऊपर भी चले हैं क्या हम? कि यार हम राम के फ़ैन हैं तो हमें राम जैसा कुछ तो करना चाहिए, हाँ। और ये सब इसीलिए करते हैं क्योंकि वो खुद ही शरीर बने हैं, तो उनको भी शरीर बना के रख लिया है, हाँ, अपने आराध्य को शरीर बना के रख लिया है। भगवान की नज़र से उनको देख ही नहीं पाते, परमात्मा समझ के देख ही नहीं पाते हैं उनको। और ऐसे ही रामायण लेके चलते रहोगे तो हलचल मची रहेगी। आपका मन आपसे पूछता है और आप भटकते हो, आप नहीं जान पाते हो, क्योंकि आप शांति से खुद के साथ 1 घंटा भी नहीं बिता सकते हो, हाँ। रामायण का अर्थ नहीं मालूम तो वो तो पूछेगा, आपको नहीं मालूम तो आपके मन को नहीं मालूम। और फिर रामायण तो दूर की बात है, राम का अर्थ नहीं मालूम है, हाँ, कि राम है, रा का अर्थ कितने अक्षरों से बन सकता है, फिर उसके बाद माँ का अर्थ कितने अक्षरों से बन सकता है, उसी में कई अक्षर निकल सकते हैं। तो भटकेगा ही वो सामने वाला तो। और राम के बारे में जानोगे तो रामायण ही पढ़ोगे। तो रामायण तो इतनी लिखित हैं, इतनी लिखी गई हैं कि राम को अच्छा भी बताया है रामायण में, राम को बुरा भी बताया है रामायण में। राम ने ऐसे दुर्व्यवहार भी किए हैं सीता के साथ, घर से, जो आप बता रहे घर से क्यों निकाला, तो कई तरह की रामायण में ऐसा दिया है। तो आप कहाँ किस रामायण की मानोगे? न तुलसीदास की रामायण मानोगे, वो तो और बाद में आई है, ना वाल्मीकि की रामायण की मानोगे। वो सिर्फ एक कहानी है जिसमें सिर्फ एक इंसान रहता है राम नाम का, जो अपने पारिवारिक में तो फंसा है, लेकिन सामने वाला जो अपने, उसकी जो ड्यूटी है राजा की, कि राजा राम, वो श्री राम नहीं है, वो राजा राम है। तो राजा राम ने ऐसे कर्म किए हैं, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया है, तो वो फिर श्री राम बना है। तो ऐसा श्री राम बनने के लिए कौन आगे बढ़ता है? कोई नहीं बढ़ता है, सिर्फ राजा राम। और राजा भी अपना फर्ज नहीं निभाता है, ठीक है। और रामायण ऐसा नहीं है कि राम ने ही लिखी थी। बता सकते हो आप कि रामायण राम ने ही लिखी थी? कितने लेखक होंगे, कितने लेखक होंगे। वाल्मीकि जयंती भी मनाते हो आप, तुलसीदास जयंती भी मनाते हो, तो क्या ये 2 लेखक हैं जो सिर्फ लेखक, या ये सही है क्या ये कि रामायण राम ने लिखी है? तो वो सही हो सकती है जो कभी लिखी ही नहीं। कौन लिखता है अपनी कहानी? और रामायण अगर एक ही है, जैसे वाल्मीकि की पढ़ लो चाहे तुलसीदास की पढ़ लो, एक ही है, तो फिर इतने सारे अंतर कैसे